अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर की पीएम मोदी की तारीफ। पुतिन बोले, पीएम मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता, दबाव के बाद भी भारत के पक्ष में लेते हैं फैसले। पॉलिसी का जो मेन गारंटर है, ये गारंटी किसकी है? उसने बोला ये मोदी की गारंटी है कि रूस और भारत बिल्कुल ऐसे रहें, ये मोदी की गारंटी है। ये पुतिन कह रहा है, गौरव ये नहीं कह रहा, ये व्लादिमीर पुतिन कह रहा है, दिस इज मोदीज गारंटी। Prime Minister Modi, His Excellency, is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of डॉक्टर जयशंकर और मोदी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे नो इट एग्जैक्टली। इसी वजह से उन्होंने कभी अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखते। रशिया के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, रशिया से तेल लेते हैं, दूसरे ममालिक से उनके साथ रिलेशनशिप है उनके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके, और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। वो भी मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके, और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है, और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफें तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या, और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। पॉलिसी का जो मेन गारंटर है, ये गारंटी किसकी है? उसने बोला ये मोदी की गारंटी है कि रूस और भारत बिल्कुल ऐसे रहें, ये मोदी की गारंटी है। ये पुतिन कह रहा है, गौरव ये नहीं कह रहा, ये व्लादिमीर पुतिन कह रहा है, दिस इज मोदीज गारंटी। फिर उसका कहना है कि आई कैन नॉट इमेजिन हिज एक्सेलेंसी मोदी गेटिंग इंटिमिडेटेड। अच्छा, ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई उन पर दबाव डाल सकता है। जैसे कि जब मैंने आपको ये बताता रहता हूं, अमेरिका ने बोला तेल नहीं लेगा भारत रूस से, भारत ने बोला कि अभी तेल लेगा और 10 गुना और लेगा, और तुम्हें जो बिगाड़ना है तुम बिगाड़ लो, तुम्हें जो बिगाड़ना है तुम बिगाड़ लो। भारत नहीं लेगा S-400, भारत लेगा S-400 और आगे भी लेगा, तुम्हें जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। तो पूरी दुनिया को मैसेज गया कि यार भारत को जो करना है भारत वो करता है, जो भारत के मफाद में हो, भारत के फायदे में हो, भारत वो काम करता है। यही बात व्लादिमीर पुतिन जो है वो मोदी जी के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि यार मोदी जी ये दबते नहीं है किसी से, ये डरते नहीं है किसी से, इनको आप इन पे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। देखिए इनका कहना, आई कैन नॉट इमेजिन हिज एक्सेलेंसी मोदी गेटिंग इंटिमिडेटेड और बीइंग फोर्स्ड टू टेक एनी स्टेप्स और एक्शंस दैट वुड गो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया। जो भारत के हक में है या भारतवासियों के हक में है, मोदी जी वो फैसला करेंगे ही करेंगे। आप कितना भी दबाव उनके ऊपर डाल दें, कितना भी उनको कोई डराने धमकाने की चीज, इंटिमिडेट करने की, दबाव पैदा करने की कोशिश करे, उनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ये पुतिन। कल आपने पुतिन को सुना, वो किसी जगह मेरे ख्याल कॉन्क्लेव में कि जिस जगह बात कर रहा था, तो उसने कहा कि आई एम एडमायरर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस तरह? उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बायर ज़्यादा है, इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज लाइन्स, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे?
हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, हम कब बात करेंगे आईटी पे, हम कब बात करेंगे? सो हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है, या हम उसके हक में पॉलिसियां बना रहे हैं या हम उसके खिलाफ पॉलिसियां बना रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के अलावा सोचा ही कुछ नहीं 70-75 सालों में। हमारी कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार अफगानिस्तान की होन की डे है। कभी हम कहते हैं कि तालिबान जड़े ने साढ़े यार ने, साढ़े चाचे मामे बाबे ने, कभी हम कहते हैं नहीं ये साढ़े कख नहीं लागदे, इन्हां नूं फड़ लो, लतर ला लो। ना तो उन्होंने रशिया की जो है वो मुखालफत की किसी के कहने पर, और बल्कि हमने ये देखा कि उन्होंने चीप ऑयल, उसी दौरान उन्होंने धड़ाधड़ तेल खरीदा। अब देखिए जो प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात की है इंडिया के तेल खरीदने के बिना पर, ना सिर्फ ये कि रशिया को फायदा हुआ और रशिया ने इसका इजहार भी किया। अभी मैं आपको सुनाती हूँ वो बात कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सैल्यूट किया गया, उन्होंने क्या बातें की वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो ये है ना फायदा होने की बात, इस पे डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमारी इस स्टेप की बिना पर यूरोप को भी फायदा हुआ है, कि इंडिया ने उस वक्त एक ऐसी पॉलिसी अपनाई, एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि जिस बिना पर यूरोपियन कंट्रीज ने भी तेल लिया, वो तमाम कंट्रीज के जो खिलाफ थे, किसके? रशिया के, और जिन्होंने उसके ऊपर पाबंदियां लगाई थी वो भी उन्होंने कहा अच्छा पाए इंडिया ले रहे तेल तो फिर असि क्यों ना लइए, चलो जी। उसी की आड़ में बाकी कंट्रीज ने भी उससे फायदा उठाया, और इस बिना पर जो एक सप्लाई चेन की ब्लॉक्स होती हैं या बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो कुछ इश्यूज नहीं क्रिएट हुए। डॉक्टर जयशंकर और मोदी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे नो इट एग्जैक्टली। इसी वजह से उन्होंने कभी अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखते, रशिया के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, रशिया से तेल लेते हैं, दूसरे ममालिक से उनके साथ रिलेशनशिप है उनके। जो पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी बड़ी तारीफ करते हैं उनकी गवर्नमेंट की। क्या वजह है उनकी पॉलिसीज में और हमारी पॉलिसीज में फर्क क्या है? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और पीएम मोदी की नीति दोनों ही देशों के मजबूत संबंधों की गारंटी है। पुतिन ने कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत के राष्ट्रीय हित, भारतीय लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई या निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। वो भी मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसी क्या वजह है उनकी पॉलिसीज में, ऐसी क्या वजह है उनकी गवर्नमेंट में, और ऐसी क्या वजह है उनके जो एक फार्मूला है उसके अंदर कि सारी दुनिया दोस्त दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर है। पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी बड़ी तारीफ करते हैं उनकी गवर्नमेंट की। क्या वजह है उनकी पॉलिसीज में और हमारी पॉलिसीज में फर्क क्या है? देखें, अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना है ना, तो आप मेरा ख्याल इंडिया गए नहीं है। इंडिया में एक बड़ी खूबी ये है कि वहाँ पे अभी भी आप देखें ना तो पुलिस वालों से डंडा होता है सिर्फ, और सारी आवाम सीधी होती है। यहाँ पे क्लैशन को भी होती है तो सारे लोग उसे छिल्लर कहते, मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे। बात सिंपल ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं। अभी आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वजीर आजम है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा कौन सा ऐसा है? हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंस तैयार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें तो वो खत्म हो जाएगा। रशिया को छोड़ दें, आप सऊदीया को देख लें, सऊदीया को छोड़ दें, अमेरिका को देख लें, इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं इमरान खान साहब, वो भी इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर होते रहते हैं। क्या वजह है उनकी पॉलिसीज में? उनकी पॉलिसीज़ में जो मेन डिफरेंस अभी तक देखने में मेरा उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो फॉरेन पॉलिसी एक बनाते हैं विद इन पैसे, जो एक टाइम फ्रेम, एक टेन्योर डिसाइड कर लेते हैं कि 15 ईयर के लिए हमारी है, उस पर वो स्टिक रहते हैं और उसी को ही अचीव करते हैं। गोल्स अलग वो अपने डिसाइड करके उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप, एक पॉलिटिकल सेटअप में इंटरवीन कर दे और उसके बाद वो क्या करे कि उस चीज़ को डाइवर्ट कर दे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरेन वो पॉलिसीज को चेंज कर दें। हमारे में यहाँ है, इंडिया की बात की जाए, वहाँ पर नॉन पॉलिटिकल सेटअप जो सा इन्वॉल्वमेंट नहीं, इससे हम डीप स्टेट कह सकते हैं, डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं है ये हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डीप स्टेट के अलावा बाकी भी जो एक नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं,
NGOs हैं, इनका भी इंटरवीन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। ये भी हम किसी न किसी इंटरनेशनल कंट्री से या फिर जो भी सुपर पावर कंट्री होती है वहां से न्यूज आती है कि इंडिया के साथ ऐसा किया गया, इंडिया के बारे में ऐसा बोला गया, प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा सलूक किया गया, तो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। और जाहिर बात है जी, पूरी दुनिया इंडिया इंडिया कर रही है, सिर्फ सऊदी ही नहीं कर रहे। आप जिस भी कंट्री को देख लें, उसके सरबराह इस वक्त तो इंडिया की ही तारीफ कर रहे हैं। तो उसकी वजह आपको पता है कि कहते हैं ना कि जिसके जेब में पैसे हो ना, तो उसकी पूरी दुनिया ही तारीफ करती है। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। खैर ये तो हम आपको बहुत आगे की बात बता रहे हैं, मगर 5 ट्रिलियन तो वो अभी ही होने जा रहे हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। यकीनन ये बात अमेरिका को हो सकता है पसंद ना आ रही हो, इसीलिए इस किस्म के पन्नू टाइप के लोग जब धमकियां लगा रहे हैं तो उस धमकी को कोई भी जो है ना रोकने की कोशिश कर रहा है और ना ही टोका जा रहा है।